एक ही है, दोनों आ गए थे, दोनों आ गए। हाँ हाँ। ये हम बाइट आपको दे देंगे ना, डिटेल में बता दें। डबलिंग हो जाती है, डबलिंग हो जाती है, हटा दें। डबलिंग हो जाती है ना फिर, अच्छा या तो कोतवाल साहब बताए हमें, या हम बता दें। थोड़ा इधर आ जाओ। बंद घरों में चोरी करते थे ये दो लोग, एक ये और ये इधर आइए पीछे। ये बंद घरों में चोरी करते थे, ये लड़की करते थे और देखते थे कि नाली का पानी गिर रहा है कि नहीं और बाहर ताला लगा है। जब ये अनुमान लगा लेते हैं कि घर में कोई नहीं है तो उसको तोड़ के ये चोरी करते हैं। अभी बलिया मोड़ पे और सदर पे और ये चोरी किए थे, काफी लंबी चोरी किए थे और उसमें ये गिरफ्तार किया गया। क्या तरीका अपनाया? ये तरीका अपनाए थे कि बलिया से मोटरसाइकिल से आकर रात में खाना वाना खा के खाड़ी में मोटरसाइकिल खड़ा करके और रैगी करके जब देखे कि बाहर ताला बंद है और नाली से पानी नहीं गिर रहा, तो ये आश्वस्त हो गए कि ये घर में कोई नहीं है और जाके घुसकर अपने एक साथी अभी मिला नहीं है, उसके साथी मिलकर तीनों आदमी करते हुए माल लेकर फरार हो गए। मोबाइल भी इस्तेमाल करें? मोबाइल में ये अपना फ्लाइट मोड में मोबाइल डाल के और तब चोरी करते हैं, जिससे लोकेशन है। हाँ, सीसीटीवी काफी खंगाल के इसके बाद तब इनके तक पहुंचा गया। बताओ भाई कौन कौन था घटना में, बोलो। विकास और हाँ, तुम दोनों थे। अच्छा, कैसे किए थे? घर में चोरी कैसे किए थे? क्या क्या मिला था? कितना पैसा मिला था? गहना मिला था। अच्छा, वो और सामान कहाँ है जो बरामद है? उसके अलावा सामान कहाँ है? विकास के पास है। ठीक, ले जाइए। ये जो चोर हैं ये स्पेशली मोबाइल के चोर हैं, और ये महिलाओं से जो है मौका पाते हैं और मोबाइल फ़ोन छीन करके, जब वो बात कर रही होती हैं तो उनका फ़ोन छीन करके भाग जाते हैं। इन्होंने एक घटना कारित की थी, इसमें एक महिला जो थी वो उससे बैटरी वाले रिक्शे ई-रिक्शा से जा रही थी। वो मोबाइल फ़ोन में बात कर रही थी, उसका बैग पास में था, ये बैग जो है उठा करके भाग ले गए थे। इसमें अभियोग थाना सराय लखनसी में पंजीकृत किया गया था, और इसमें हमारी जो एसएचओ कोतवाली हैं और हमारी एसओजी टीम है, ये पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी। और इस घटना के खुलासे में भी सीसीटीवी कैमरे का बहुत अहम रोल रहा। कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो थे इनकी गाड़ियों में, जो अपराधियों की गाड़ी में लिखे थे, उस गाड़ी को ट्रेस किया गया उस नाम की से, और इनको जो है गिरफ्तार किया गया, जो आपके पीछे मेरे पीछे खड़े हुए हैं। इनसे जो है अवैध एक तमंचा 315 बोर का बरामद किया गया है, और इनसे जो है मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जो उन्होंने विभिन्न घटनाओं में जो है वो चोरी किए हैं या छीने। ये थाना सराय लखनसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनका आपराधिक इतिहास की और भी जानकारी की जा रही है कि इन्होंने और कहाँ-कहाँ जो है घटना कारित की है। सर ये स्टूडेंट हैं फिर ऐसे? ये अपराधी हैं, और अभी स्टूडेंट होने का अभी मुझे जानकारी में नहीं आया है। अभी इनसे ये भी और पूछताछ की जाएगी, इनका क्या ये करते हैं, स्टूडेंट हैं या नहीं, इस पे भी बातचीत अभी इनसे की जाएगी। अभी तो जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उसमें तो इन्होंने जनपद में ही अपराध कारित करने का जो है बताया है। अभी इन्होंने गैर जनपद में जाकर के अपराध करने की बात अभी स्वीकार नहीं की। देखिए, जो भी चोरी की घटनाएं हुई हैं उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है, और हमारी टीमें लगातार उसमें काम कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी जो टीमें हैं, जो हमारे एसएचओ साहिबान हैं, वो बैठे हुए हैं और उसमें काम नहीं कर रहे हैं। चोरियों की घटना अगर हम पिछले रिकॉर्ड से उसका तुलनात्मक करें या हम कंपेयर करें, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा चोरी की घटना कम है। फिर भी मैं इस बात को बहुत मतलब स्वीकार करता हूँ कि चोरी की घटनाएं जो बढ़ी हैं उसमें हमारी टीम काम कर रही है। कुछ में अभी सफलता नहीं मिली है, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक घटनाओं का खुलासा हो और अभियुक्तों की जो है गिरफ्तारी की जाए। देखिए, जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में हमारी थाना कोतवाली की पुलिस लगी हुई थी और एसओजी की टीम लगी हुई थी। इसमें खास तौर से जो हमारे एसएचओ कोतवाली अनिल कुमार थे और एसओजी प्रभारी, स्वाट प्रभारी लगे थे। नगर क्षेत्र में 3 चोरियां हुई।
और उन चोरियों में हम लोग लगातार सीसीटीवी की मदद से, सर्विलांस की मदद से और मुखबिरों की मदद से ये जानकारी कर रहे थे कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है। इसमें सीसीटीवी का विशेष रोल रहा और हमारी टीम ने 2 चोरों को पकड़ा है जो बलिया के रहने वाले हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडाई घटना करने की बहुत स्पेसिफिक है। ये पहले मोटरसाइकिल से बलिया से खा पी के आराम से आते हैं, फिर मोटरसाइकिल को कहीं अज्ञात जगह झाड़ियों में छुपा कर खड़ा कर देते हैं। फिर जो है पैदल रेकी करते हैं, उन घरों की रेकी करते हैं जहाँ पर ताला लटका होता है और साथ ही साथ ये नापदान या नाली की स्थिति भी देखते हैं। अगर उसमें पानी रुका हुआ है और काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि पानी का बहाव नहीं है, इसका मतलब घर के लोग काफ़ी दिनों से घर में नहीं है। तो ये इनके पास एक लोहे की सरिया रहती है, उससे ये बाहर का ताला तोड़ करके उसमें घर में प्रवेश कर जाते हैं और चोरी की घटना को ये अंजाम देते हैं। कल भी ये चोरी की घटना के फिराक में थे, तो इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। इनसे अवैध तमंचे, मोटरसाइकिल और जो चोरी की गई थी वो माल बरामद किया गया है और इसमें जो चोरी के रुपए जो थे उससे इन्होंने मोबाइल फ़ोन 23,000 रुपये का, एक 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन भी इन्होंने खरीदा और साथ ही साथ जिस अपाचे गाड़ी का उन्होंने प्रयोग किया था बलिया से यहाँ घटना कारित करने में, उसकी किस्त भी इन्होंने चोरी के पैसों से अदा की। सर ये अंतरजनपदीय है। बिल्कुल, ये अंतर जनपदीय हैं, इनका आपराधिक इतिहास भी है और ये जानकारी की जा रही है, अभी और इनसे पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने और कहाँ-कहाँ पर जो है घटनाएँ की।